सुन गुलशन, ये पैसे अंदर सर को दे आ। सुन, संभाल कर लेकर जाना। ओए गुंगे रुक, ऑफिस तक जा रहा है क्या? वो देख। कुछ नहीं, जा। भोले दिल पे बिखर सा धागे से छूटा ये रिश्तों का मोती। क्या तूने पैसे गुम कर दिए? जा यहाँ से। जब तक अब पैसे नहीं मिले वापस यहाँ आ मत जाना। मेरे ही अपनों ने मुझको है धोखा दिया। क्यों रे, मैडम ने तुझे पैसे दिए थे ना, कहाँ गए वो पैसे? खुद ने चुरा लिए होंगे पैसे और हमको बोल रहा है कि गुम हो गए। तुझे जॉब से ही निकाल दूंगा। ऐसे चोरों की हमारे रेस्टोरेंट में कोई जरूरत नहीं है। सर एक मिनट, वो पैसे गुलशन ने नहीं, मैंने उसकी जेब से चुराए थे। क्या? इस दुनिया को तबाह कर दूंगा मैं। यार इस म्यूजियम में आ तो गए, मगर कहाँ जाना है कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मिल गए मुर्गे, इन्हीं से शुरुआत करता हूँ। आप लोग फिक्र मत करो, मैं आपको घुमाऊंगा, चलो मेरे साथ। आप फिक्र मत करो, मैं इन लोगों को मार डालूंगा। सुनो, जो आदमी हमें घुमाने आया है ना, वो इंसान नहीं है, वो राक्षस है और वो इस दुनिया को तबाह करने आया है। तुम लोगों को यकीन नहीं हो रहा ना? चलो मेरे साथ। ये देखो, ये तो सच में राक्षस है, मगर इसे अब मजा हम चखाएंगे। चलो भाई चले। हाँ हाँ चलो। यहाँ चलते हैं। आप वहाँ खड़े हो जाओ, हम तीनों यहाँ खड़े हो जाते हैं। देखो तुम कितने छोटे हो गए। मैं इतना छोटा कैसे हो गया? चले जाओ यहाँ से हमेशा के लिए, वरना तुम्हें हम तबाह कर देंगे। जाता हूँ जाता हूँ। उसे नहीं पता था कि वो जगह ही ऐसी है, वहाँ जो भी खड़ा होता है छोटा ही दिखता है और जो यहाँ खड़ा होता है वो बड़ा दिखता है। भाई ये एड्रेस आपने देखा है कहीं? तुम नए हो इस शहर में? नहीं देखा भाई। तीजा तेरा रंग था मैं तो। और छोटू आज क्या चुराया? रंग से मैं आज तो बड़ा मस्त हाथ मारा है तूने। ये पर्स कहाँ से मिला तुझे? पास के गार्डन से चोरी किया। ये पर्स तुम्हारे पास कहाँ से आया? ये मेरे दोस्त विजय का पर्स है। अच्छा तो ये तुम्हारा ही पर्स है? यार उसने तुम्हारा ही एड्रेस दिया था तुम्हें ये पर्स देने के लिए। विजय मेरे बचपन का दोस्त है, उसे मेरी ये आदतें पसंद नहीं थी और मैं भी नहीं चाहता था कि मेरी इन आदतों के कारण उसकी पढ़ाई खराब हो। फिर मैंने एक दिन उससे जानबूझकर लड़ाई की और वो गुस्से में ये शहर छोड़कर चला गया। मगर मुझे पता था कि वो एक दिन मुझे ढूंढता हुआ ये शहर जरूर आएगा। कहाँ है वो? किस गांव की लड़की से शादी करवा के भेज दिया मेरे घर वालों ने। जाओ मेरे लिए थोड़ा पानी लेकर आओ। ये लो। ये बाल्टी में पानी क्यों लेकर आई हो? नहाने के लिए। तो मैं क्या यहाँ नहाऊंगा? नहीं यहाँ मत नहाना, वरना गद्दा गीला हो जाएगा। ने पीने के लिए पानी मांगा था, जाओ इसको वापस रख के आओ। क्या करूँ मैं इसका? क्या है? मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को आऊंगा। वो गांव से ताऊ आए हुए हैं, उनका ध्यान रखना, उनकी थोड़ी तबीयत खराब है। ठीक है। हेलो माँ जी, मैं कुछ भी कर लूँ, मेरे जी खुशी नहीं होते। अरे बेटा तू टेंशन मत ले, वो जैसा बोले वैसी करती जा। ताऊ जी ये खाना खा लो। कढ़ाई खिला रही है? नहीं, इतना सख्त तो टिकाऊ खाना मैं नहीं खा पाऊंगा, मेरे दांतों में कीड़े लगे हुए हैं। ताऊ आपकी तबीयत ठीक है? ताऊ क्या हुआ इनको? वो जी ये है कीड़े मारने की दवाई। अब ये मैं ताऊ को पिलाऊंगी तो ताऊ के सारे दांत के कीड़े मर जाएंगे। भैया ये कितने का है? 100 रुपए का। अरे तुम ये काम करते हो? तुमने तो मुझे बहुत बड़े बड़े सपने दिखा के रखे थे कि तुम बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, बहुत खुश रखोगे मुझे। जाओ, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। भाई तुम तो बहुत बड़े बिजनेसमैन हो ना, फिर ये सब क्यों? भाई मैं संडे संडे आंटी की थोड़ी सी मदद करवाने आ जाता हूँ यहाँ पर। फिर तुमने वो लड़की को झूठ क्यों बोला? यार भाई अगर मैं उसे सच बोलता ना तो आज मुझे उसकी सच्चाई पता नहीं चलती। और भाई आज मैंने 2 बातें जानी। सबसे पहली कि मुझे आंटी की मदद करके बहुत खुशी मिलती है, और दूसरी कि वो मुझसे नहीं मेरे पैसों से प्यार करती थी।
जब जेब में पैसे हो तो दुनिया आपकी औकात देखती है, और जब पैसे ना हो तो दुनिया अपनी औकात दिखाती है। मैं ले आया मेरे बच्चे के लिए कपड़े। पापा आप आ गए? हाँ बेटा, चल बेटा, मैं तेरे लिए कपड़े ले आया हूँ, पर मैं तुझे कभी बम नहीं फोड़ने दूंगा। अबे ये पागल है क्या? रोज खुद से ही बातें करता हुआ जाता है। वो पागल नहीं है, उसका बेटा। तू यहीं रहना, मैं तेरे लिए कपड़े लेकर आता हूँ। हाँ पापा। पापा मेरे लिए दिवाली के कपड़े लेने गए, तब तक बम फोड़ लेता हूँ। पापा मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मुझे पापा के पास जाना ही होगा। ओए तेको पता चला? पीछे वाली गली में एक बच्चे के पटाखे जलाने के कारण जान चली गई। क्या तू बम नहीं फोड़ेगा ना? क्या? मैं तुझे कभी पटाखे नहीं फोड़ने दूंगा। मैं भी अब हमेशा संभल के पटाखे फोड़ूंगा। अरे बेटा, ये तुम्हारे पैर में क्या हो गया? सर, मेरा एक्सीडेंट हो गया और डॉक्टर ने बोला कि अब मैं कभी नहीं चल पाऊंगा। कोई बात नहीं बेटा, गणेश जी सब ठीक कर देंगे। सर, अगर गणेश जी सब ठीक करते तो मेरी ये हालत कभी नहीं होती। क्यों बे, कहाँ हुआ तेरा एक्सीडेंट? वो मैं मंदिर जा रहा था, उसी रास्ते में हुआ। भगवान भगवान करता था तू तो, और मंदिर जाते हुए तेरा एक्सीडेंट हो गया। ओए तू लंच करने नहीं चल रहा? नहीं। गुलशन सर, मेरा पेट ठीक कैसे हो गया? सर कहाँ गए? तुझे क्या हो गया ये? सर आप गिर गए थे। ये क्या बोल रहा है तू? मैं तो लंच करने गया था, अभी आया हूँ मैं तो क्लास में। अगर सर लंच करने गए थे तो वो कौन था? सर ये मेरा रेज्यूम। बीटेक किया है आपने? चलिए बैठिए, बताता हूं मैं आपको। नेक्स्ट कैंडिडेट। एमबीए किया है आपने? चलिए बैठिए, बताता हूं मैं आपको। नेक्स्ट कैंडिडेट। आपकी क्वालिफिकेशन तो बहुत ही कम है, केवल बीकॉम किया है आपने। सर मुझे कोई भी जॉब चल जाएगी। मैनेजर की जॉब करेंगे? सर पर मेरी क्वालिफिकेशन तो इतनी कम है, फिर मैनेजर कैसे? जब सब इंटरव्यू के लिए अंदर आ रहे थे तब मैंने देखा कि रास्ते में एक ईंट पड़ी हुई थी। कुछ लोगों को उससे चोट लगी, कुछ लोग उसे इग्नोर करके निकले, और जब तुम आए तो तुमने उस ईंट को देखा और सोचा कि इससे किसी को चोट लग सकती है, और उसे साइड में उठाकर रखा। और मुझे मेरी कंपनी के लिए ऐसे ही लोग चाहिए थे जो खुद का नहीं दूसरों का भी सोचे, इसलिए मैं आपको मैनेजर की पोस्ट देता हूँ। थैंक यू सर। यार भाई आज मैं बहुत खुश हूँ। घर वाले गुलशन और मेरी शादी के लिए मान गए, लेकिन मैं उसे अभी नहीं बताऊंगी, उसे मैं मिलकर सरप्राइज दूंगी। अभी मैं उसे कॉल करती हूँ और बोलती हूँ कि घर वालों ने मना कर दिया है, कहीं और फिक्स कर दी है शादी। हेलो यार घर वालों ने मेरी शादी कहीं और फिक्स कर दी है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। यार कहाँ थे तुम 3 दिन से? मैंने तुम्हें कितने कॉल किए, तुम्हारा फोन भी बंद है, तुम्हें कितना ढूंढा। यार कुछ तो बोलो। यार मैं मजाक कर रही थी, घर वालों ने हमारी शादी के लिए हाँ कर दी है। अब क्या फायदा? हेलो जानवी, गुलशन ने 2-3 दिन पहले सुसाइड कर लिया था तेरी शादी वाले मजाक के कारण। अरे मम्मी, क्या है? मेरी नई ड्रेस छत पे थी, वो कहीं गायब हो गई। कहाँ गई? मुझे तो पड़ोसन पे शक है, कल मैंने छत पे अपनी ड्रेस देखी थी और पड़ोसन भी छत पे ही खड़ी थी। क्यों? उस पड़ोसन की इतनी हिम्मत कि मेरे बेटे की ड्रेस चुराई। वो शुरू से ही हमारा सारा सामान चुरा लेती है छत से, उसी ने पक्का चुराई होगी। हाँ सब चुरा लेती है सामान। मम्मी तुझे क्या हुआ? वो बाहर मेरा खिलौना छूट गया था, आंटी ने चुरा लिया, मैंने उनके घर में देखा। उसकी इतनी हिम्मत, उसने मेरी बेटी का खिलौना चुराया। मम्मी उस चोटी का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, ऐसे तो हमारे घर का सारा सामान गायब हो जाएगा। उसको तो चोरपने दिखाने ही पड़ेंगे। मेरे पास एक आइडिया है। 150 की साड़ी की सेल है पीछे, 150 की साड़ी की सेल है पीछे। अरे साड़ी की सेल जाती हूँ, ये पड़ोसन कब जाएगी सेल में? आज तो 150 की साड़ी लूंगी। गई। अब ये पिन से इसके घर का दरवाजा खोल लेती हूँ। चाबी तो बनवा ली। इतने सारे पैसे, ये चोटी ने पैसे भी कैसे चुराए होंगे? बेटा देखो कितने सारे पैसे लाई, अब पार्टी करेंगे।
मतलब चोर के घर में चोरी। तेरा रंग था मैं आई कम इन सर। लेट आए हो तुम, तीजा तेरा रंग था बैठो वहां। जिया तेरे ढंग से मैं तो मैं आई कम इन सर। तू ही फिर लेट आए हो तुम। मेरे ले मेरी जान। मैं आई कम इन सर। तेरे संग खेली होली, तेरे संग थी दीवार। बेटा तुम वो सब काम क्यों करते हो? सर मुझे भी पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना है और मेरे मम्मी पापा नहीं है ना, तो मैं ये सब काम करके अपने स्कूल और कोचिंग की फीस भरता हूँ। अब से तुम्हारी पढ़ाई का पूरा खर्चा मैं ही उठाऊंगा। भाई तूने पापा को देखा है? माँ के जाने के बाद वो बहुत चुप चुप रहते हैं और आज उनका बर्थडे भी है। आज जहाँ पर काम किया वहाँ से सिर्फ 200 रुपए ही मिले। पापा हमारे बर्थडे पर हमारे लिए नई नई ड्रेसें लाते हैं और खुद के बर्थडे पे कुछ नहीं लेते। अब देखते इससे क्या होता है। भैया आपकी शॉप पर कोई 200 रुपए तक शर्ट मिलेगी? हमें हमारे पापा के लिए चाहिए। 200 रुपए तक कोई शर्ट नहीं आती, जाओ यहाँ से। अरे बच्चों इधर आओ, एक मिनट रुको। ये लो, ये शर्ट 200 रुपए की है। भैया ये सच में 200 रुपए की है? ये लो। भैया लेकिन वो शर्ट तो 2000 की थी, आपने 200 रुपए में क्यों दे दी? और आज उनका बर्थडे भी है। आज जहाँ पर काम किया वहाँ से सिर्फ 200 रुपए ही मिले। भैया हम अगर हर किसी की ऐसे मदद करते रहेंगे तो हमारी तो दुकान ही बंद हो जाएगी। पर तुम ये तो सोचो, अगर हम किसी की मदद करेंगे तो भगवान हमारी मदद करे। बच्चों तो कल फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, सभी को तैयार होकर आना है अच्छे से, और जो नहीं आया उसको तो मैं ओके सर। जय हिंद सर, जय हिंद। अबे तू क्या बन के आया? सर मैं एक पुलिस वाला बन के आया। अबे ओए मेरी गदा दे और ये ले तेरी बंदूक। सर मैं तो पापा की परी बन के आई हूँ। पापा की परी? बैठ जा बैठ जा। सॉरी गलत क्लास में घुस गए। अबे साले अपनी ही क्लास है। ये कौन सा नाटक चल रहा है? अबे तुमको पता नहीं आज फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, तैयार क्यों नहीं हो क्या है? अबे साले आज फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, तूने मुझे बताया क्यों नहीं? अबे मैंने खुद नहीं सुना। कुछ तो कर साले, नहीं तो जूते पड़ेंगे। सर हम दोनों बन के आए ना, बन के आए हम बैक बेंचर बन के आए, बैक बेंचर। ये देखो नई ड्रेस भी पहन के आए। चल 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 अपने लिए जगह भी खाली है, बैठ जा बैठ जा। तुम्हारी तो कुछ नहीं बने थे ना, अब बनेंगे लाल मुंह के बंदर।